दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा और सबसे विशाल युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, जो हिमालय की पूर्व काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन भारत, पाकिस्तान और यहाँ तक के चीन के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि ये शख्सगान घाटी, काराकोरम दर्रा और अक्साई चीन के बीच में आता है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत का सियाचिन पर अपना प्रभुत्व होना बेहद जरूरी है। दूर दूर तक फैले इन बर्फीले पहाड़, जहां तापमान करीब -70 डिग्री है और आम इंसानी जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां हर वक्त खाकी वर्दी, सफेद जैकेट और माथे पर तिरंगे के निशान वाले टोपे पहने हुए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे इतनी सर्दी और बर्फ में देश की सेवा के लिए खुद को लगाए रहते हैं। एक देश प्रेमी के अलावा इनके पास और क्या है जो उन्हें इतना कष्ट लेने की प्रेरणा देता है। लेकिन फिर मन में सवाल आते हैं कि आखिर इतनी ऊंची और इतने ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में आखिर वे सरवाइव कैसे करते होंगे, और हमारे जवानों को वहां पर सरवाइव करने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ा सवाल, वहां पर जीवन गुजारने की जरूरी चीजें कैसे प्राप्त होती होंगी, और ऐसे वातावरण में रहने के लिए हमारे सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड से अपने शरीर की रक्षा करते हुए ये सैनिक गोलियों से मरने के बजाय ऑक्सीजन की कमी और ठंड से मर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की हवा भी काफी पतली है और ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे यहाँ पर तैनात हमारे सैनिकों को सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिर भी वे हर वक्त अपने आप को इतना चौकन्ना किए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त दुश्मन की घुसपैठ का डर होता है, और साथ में ऑक्सीजन की खपत भी यहाँ की बड़ी समस्या है। अब आप सोचेंगे कि ये जगह जब जीवन के लिए इतने विषम है, तो हमारे जवान यहाँ क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि ये हिस्सा भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान आए दिन अपने अधिकार का झूठा दावा पेश करके घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। इसीलिए इस बर्फीले रेगिस्तान में देश के जवानों की तैनात और उनके वहाँ के सर्वाइवल के लिए सरकार हर दिन करीब 4 करोड़ से 8 करोड़ खर्च करती है। आप इसे खर्च से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह देश के लिए कितना जरूरी होगा। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस जगह देश के करीब 10,000 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसे अगर एक आंकड़े के तौर पर देखें तो पिछले 30 सालों में हमारे 850 जवानों ने यहाँ के विषम वातावरण के कारण अपनी जान गंवा दी है। सियाचिन ग्लेशियर तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं और समूह में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं, ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो वे ग्रुप से अलग न हो जाएं। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है, और दिन में बर्फ धंसने का खतरा होने के कारण यहाँ सैनिकों की टुकड़ियाँ रात को ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं, ताकि अगले पड़ाव तक आसानी से पहुँच सके। चढ़ाई के वक्त हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर पर 30 किलो का बैग और गर्म व मोटे कपड़े होते हैं। अपने तय किए गए स्थान तक पहुँचते पहुँचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने के कारण बर्फ की पतली परत जम जाती है। अपनी जान पर जोखिम लिए ये किसी तरह अपने पोस्ट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ किसी राक्षस की तरह ही इनका स्वागत करती है। सियाचिन में नहाना तो खूबसूरत सपने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए बात खाने की करें तो खाने में ज्यादातर लिक्विड का ही उपयोग किया जाता है। खाने के सामान टीन के कैन में सप्लाई होता है। सूप पीना हो तो पहले इन्हें पिघलाना पड़ता है, इसीलिए इसे पहले मध्यम आंच पर रखकर थोड़ी देर अंदर जमे सूप को पिघलाते हैं, और जैसे ही सूप पिघलता है वैसे ही बिना देरी किए उसे पीना होता है, क्योंकि जहाँ तापमान -60 डिग्री हो तो वापस से इस पिघले सूप का बर्फ या कहें कि सूखा पत्थर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि पीने के लिए सिर्फ लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल में आता है। इसीलिए दूध इन जवानों के लिए अमृत से कम नहीं होता, लेकिन इस अमृत को पाने के लिए इन्हें भी देवताओं की तरह ही अमृत मंथन करना पड़ता है। आलू और टमाटर को काटने के लिए भी यहाँ हथौड़े को यूज करना पड़ता है। ऐसे निर्जन बर्फीली दुनिया में खाने के लिए जो चीज सबसे आसानी से इस्तेमाल में लाई जाती है वो है ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट, क्योंकि ये दोनों चीजें इतनी ठंड में भी नहीं जमती। अब बात अगर पानी की करें तो जवान अपने साथ पानी का कोई बैकअप लेकर नहीं चलते। पानी के लिए उन्हें साफ बर्फ को काट कर पिघलाना पड़ता है। इसके बावजूद भूख की कमी यहाँ एक बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज्यादा है।
गर्म किए गए खाने और लिक्विड को ठंडा होने से पहले ही लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर साफ देखने को मिलता है। यही कारण है कि किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में करीब 2 घंटे का वक्त लग जाता है। नहाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है उसे भी गर्म रखने के लिए लगातार स्टोव पर रखा जाता है। यहाँ पर आग जलाने के लिए जरूरी केरोसिन इन सैनिकों के लिए वरदान से कम नहीं होता, और इसीलिए केरोसिन को अगर यहाँ के लाइफ लाइन कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। पहले इसे भी केन में भरकर यहाँ तक पहुँचाया जाता था, लेकिन अब इस वक्त लाइफ लाइन के लिए पाइप लाइन की व्यवस्था कर दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जम जाने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है, पलक झपकते ही वो जम या कट जाता है। फिर उस कटे या जमे हुए हिस्से को सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीषण ठंड में बॉडी पार्ट्स के कटने का भी खतरा होता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फ्रॉस्ट बाइट ही होता है। इसके लिए उन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिससे इस तरह की किसी भी समस्या से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने की समस्या बहुत आम होती है, साथ ही उन्हें भारी सिर दर्द का भी सामना करना पड़ता है। जो जवान बराबर डटे रहते हैं उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद की कमी और याददाश्त खोने की शिकायत आम तौर से देखी जाती है। उन्हें एक दूसरे से बात करने में भी काफी समस्या होती है, क्योंकि ठंड से जीभ फंसने के कारण हकलाहट की वजह से वो क्लियर बोल ही नहीं पाते। एक इंसान का जिनका बेसिक चीजों के बिना कहीं पर रह पाना नामुमकिन होता है। ये जवान उन सभी समस्याओं को ताक पर रखते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, भूख और प्यास से परे होते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि उनके रहते अपने देश के उस हिस्से पर कभी भी तिरंगे के अलावा कोई और झंडा ना दिख जाए। इसीलिए तो शायद वहाँ की बर्फ भी इस बात पर अभिमान करती होगी कि वो ऐसे देश प्रेमियों के पैरों तले आती है जो सिर्फ अपने देश के विषय में सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।